चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग पेज नंबर 78 है। देखो यूनिट 3, ठीक है। कल एक प्रॉब्लम ओवरहेड का कर लिए थे अपन, लास्ट टाइम ओवरहेड का प्रॉब्लम एक हो गया था। इसके बाद में जो है यहाँ पे आपको मशीन आवर रेट है, ये भी ओवरहेड ही है। इसमें मशीन आवर रेट फाइंड आउट करने का है। मशीन आवर रेट क्या रहेगा बोले तो एग्जाम्पल मैं आज यूज़ करा था बेकरी का। बेकरी में जो है एक बड़ी मशीन ओवन ला के रख दिए। अब ला के रख दिए बोले तो उसको भी पैसे दे के लाए हुए हैं और उसका डिप्रिसिएशन होते रहता, तो वो भी अपने को वसूल करने का रहता पैसे। एक ड्राइवर है, कार अगर ख़रीद के उन्हें चला रहा तो कार क्या है, जितना यूज़ होंगी उन्हें डिप्रिसिएट होते रहती, फिर उन्हें पैसे भी खर्चा करा वो भी उसको वसूल होना है, तो वो उसके किराए में ऐड करके लेता हूँ, घंटे के हिसाब के, ट्रिप के हिसाब के, जो भी उसमें। तो मशीन का भी अपने को कितना खर्चा पड़ रहा कंपनी ये भी कैलकुलेट करती। जब इतने बड़े इंडस्ट्रीज है, हज़ारों मशीन्स रहती, जब उन्हें एक लेस का पैकेट पैक कर रहा तो मशीना जो जो यूज़ हो रही, मशीन का भी खर्चा कितना आ रहा उसके प्रॉफिट में जोड़ेंगे उन्हें, उसके कॉस्ट में ऐड करेंगे उन्हें। तो वैसे बेकरी है, समझो बेकरी में जब उन्हें पफ बेच रहा हो, पफ उसके अंदर बना रहा, पफ का इंग्रेडिएंट्स तो इंक्लूड करेंगे ही, मैदा, नमक वगैरह, अंडा, जो जो चीज़ें उसमें यूज़ कर रहे हैं। फिर उन्हें जिसमें बेक कर रहा वो मशीन यूज़ हो रहा, सो पावर, ये सारे चीज़ें भी खर्चे ही है ना। तो सारे खर्चे ऐड होने के बाद पफ का जब 12 रुपये 15 रुपये रेट बनता इंक्लूडिंग प्रॉफिट। तो जो मशीन की कीमत, जो मशीन का खर्चा आ रहा उसको बनाने में, उसको बोलेंगे अपन मशीन रेट। घंटे के हिसाब से जो मशीन आवर रेट, 1 घंटे में ये मशीन इतना खर्चा करा रही, वो अपन घंटे में कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें ऐड कर दिए तो अपने को वो भी इंक्लूड हो जाता। वो कैसा कैलकुलेट करना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, इसमें देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन दिया उन्हें। कॉस्ट ऑफ द मशीन 2 लाख, 2 लाख की मशीन है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000 रुपये है। इंस्टॉलेशन बोले तो एसी लाए, एसी को इंस्टॉल करना पड़ता, उसका भी खर्चा आता, तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस होगा। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इट्स लाइफ 15 ईयर्स। कोई भी प्रोडक्ट जब कंपनी बनाती है तो उसकी एक एवरेज एक्सपायरी दे देती। कार है 15 साल की दे दिए तो बहुत हो गया, उससे ज़्यादा कार नहीं चलती, लेकिन कार 50 साल भी चल सकती है, लेकिन कंपनी का एवरेज दे देती है 15 साल उसकी लाइफ है। 10,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है। 15 साल के बाद बेचेंगे वे तो 10,000 रुपये उसके आने के चांसेस रहते। रेंट एंड रेट्स ऑफ द शॉप, ये अच्छा इन्फॉर्मेशन को देखो। जो दुकान है जहाँ पे ये मशीन इंस्टॉल है उसका किराया 400 रुपये पर मंथ, दिमाग में बैठा। जनरल लाइटिंग, जो लाइटिंग का खर्चा आएगा, फ़ैन वगैरह जो भी यूज़ हो रहे हैं, 600 रुपये पर मंथ शॉप का खर्चा। शॉप सुपरवाइज़र सैलरी, शॉप के ऊपर एक निगरानकार को आप रखे हुए हैं, उसकी पर मंथ सैलरी 1200। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन, यहाँ क्या दिया, मशीन का दिया इंश्योरेंस, बाकी चीज़ें शॉप के दिया था, ये दिमाग में रख लो। 1920 पर एनम है, 1 साल का दिया, अब तक पर मंथ दे रहा था, ये क्या है, पर एनम, ये सिर्फ मशीन का है। चलिए, एस्टिमेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2000 पर एनम, जो मशीन है, मशीन का जो मेंटेनेंस निकलेगा वो भी तो इंक्लूड होगा। 2000 रुपये साल का खर्चा आ रहा मेंटेनेंस का। पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन 10 यूनिट्स पर आवर। मैं समझाया था फर्स्ट प्रॉब्लम के टाइम पे, इलेक्ट्रिसिटी में और पावर में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिसिटी ये नॉर्मल जो रहती, पावर जो मशीन HP में यूज़ करता, ठीक है, HP में जो यूज़ करता। 10 यूनिट्स पर आवर, मशीन 1 घंटे में 10 यूनिट ले रही, 100 यूनिट के 40 रुपये हो रहे, इसका मतलब 10 यूनिट के 4 रुपये होते खर्चा। 100 यूनिट के 40 हो रहे, तो घंटे के कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 10 यूनिट, 10 यूनिट के 4 रुपये, ये याद रख लो। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन पर ईयर, साल में जो है मशीन जो है 2200 घंटे यूज़ हो रही, 200 घंटे सेटअप टाइम लगा उसको, जो अपन सेटअप करें, तो अपने को सेटअप टाइम नहीं चल रही सोच काउंट होगा मशीन, तो 2000 घंटे अपन कंसिडर करना। मशीन ऑक्युपाइज 1/4 ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द शॉप। लास्ट प्रॉब्लम में करे थे अपन, मशीन जो है 1/4 एरिया जो है दुकान का यूज़ कर, बाकी 3/4 अदर यूज़ में। द सुपरवाइज़र ऑफ द शॉप डिवोट्स 1/5 ऑफ हिज टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन। जो सुपरवाइज़र है
उन्हें 1/5 टाइम अपने को जो है 1/5 टाइम रिकॉर्डिंग 1/5 टाइम उसके अंदर जो है उन्हें मशीन के ऊपर खर्च का आ गया समझ में। अब इसको खर्चा कैलकुलेट करना एक एक चीज़। सबसे पहले जो है स्टैंडिंग चार्जेस, अब जो खर्चा क्या आ रहा मशीन को क्या क्या बैठ रहा, जो वर्किंग मशीन में क्या क्या आ रहा। रेंट एंड रेट्स मशीन कितने की है भाई, 400 रुपये रेट है, रेंट है पर मंथ। 12 महीने का इंटू कर देंगे 4800 रुपये हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया उन्हें, कितना एरिया कवर कर रहा उन्हें, 1/4 बोले तो 1200 रुपये खाली मशीन। मैं बताया था आपको जो है मोबाइल के काउंटर ना डाल लेते, उन्हें जितना काउंटर यूज़ करेंगे उतना किराया भरेंगे। यहाँ पर भी अपन मशीन का एरिया, मशीन का खर्चा कितना बैठ रहा अपने को, तो जितना एरिया उन्हें यूज़ कर रही है उतना खर्चा अपने को मशीन के ऊपर ही लगाना पड़ेगा। तो मशीन 1/4 एरिया ले रही तो 1/4 उसका निकाल लेंगे अपन किराए का, मशीन के हिसाब में डाल देंगे। 1200 रुपये साल का मशीन का जो है रेंट बैठ रहा जितनी जगह उन्हें यूज़ कर रही। उसके बाद नेक्स्ट अपने को है लाइटिंग। लाइटिंग का कितना दिया था उन्हें, 600 रुपये सेम। लाइटिंग 600 रुपये, एक साल के कितने हो गए, 7200 रुपये। और लाइटिंग भी कितना है, 1/4 एरिया यूज़ कर रहा हूँ। फ्लोर एरिया कितना यूज़ हो रहा, अब यहाँ पे है 4 जने मिलके यूज़ कर रहे हैं ये एरिया को, डिवाइडेड बाई 4 करके देते हैं। मैं 2 हिस्से यूज़ कर रहा हूँ, कोई 2 जने 2 हिस्से यूज़ कर रहे हैं, तो मैं डबल दूंगा। तो जितना एरिया मैं यूज़ करूँगा लाइट का खर्चा भी मैं उतना ही दूँगा। तो 1/4 यूज़ कर रहा ना जगह उन्हें, तो 1/4 1800 रुपये देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अपने को सुपरवाइज़र सैलरी। सुपरवाइज़र 1200 रुपये पर मंथ है, तो एक साल का कितना होगा उनका, 1200 × 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना उन्हें मशीन को टाइम दे रहा, 1/5। उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी अपने को यहाँ पे दी है। 1/5 दे रहा उन्हें मशीन को टाइम, तो उतने ही पैसे अपन सुपरवाइज़र के कैलकुलेट करेंगे, 2880, ठीक है। रेंट रेट्स ये हो गया। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 1920, ये पूरा मशीन का है और पूरे साल का है, तो इसको डायरेक्टली अपन ले लेंगे 1920। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन का है और पूरे साल का है, पूरा खर्चा इसका ले लिया। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ रहे 9800। और काम कितना हो रहा, खर्चा कितना आ रहा साल का, 9800 मशीन का, और साल में 2000 घंटे काम हो रहा मशीन का, तो 1 घंटे का निकालना है अपने को डेटा खाली, डिवाइडेड बाई 2000, 4 रुपये 90 पैसे, 4.9, ये 1 घंटे का स्टैंडिंग चार्जेस आ रहा है पर आवर। यहाँ पे आ गए स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। अब इसके अंदर क्या है, दूसरा क्या है, मशीन क्या है, डिप्रिशिएट होते रहती, ये याद रखना। डिप्रिसिएशन कैसा निकालते, ये पूरों को ऐड कर लेते। मशीन 2 लाख की है, 20,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,20,000 में पड़ गई, माइनस स्क्रैप वैल्यू 2,10,000 की होती फ्यूचर में, डिवाइडेड बाई कितने घंटे हो रहे हैं और कितने साल यूज़ हो रही। एक साल में 2000 घंटे इंटू 15 साल, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन आपको दिया हुआ होगा। 2 लाख प्लस 20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू के 10,000 डिवाइडेड बाई 2000 आवर्स साल के यूज़ हो रहे हैं इंटू 15 ईयर्स, तो 7 रुपये आपको जो है 1 घंटे में उसकी वैल्यू क्या होते जा रही, कम होते जा रही। वो भी अपने को क्या खर्चे में चापा। यहाँ पे 4.9 में 1 घंटे के डिप्रिसिएशन प्लस क्या दिया था उन्हें, पावर कितना कंज्यूम कर रही है उन्हें, 4 घंटे के कितने हो रहे हैं अपने को, 4 रुपये, तो डायरेक्ट घंटे के 4 रुपये यहाँ पे डाल देंगे। ऐड करें तो 15 रुपये 90 पैसे, 15.9 1 घंटे का मशीन का खर्चा ऐड करेंगे। 1 घंटे में जितने का भी उन्हें माल मटेरियल मिला के बन रहा उसमें ये 16 रुपये ऐड हो जाएंगे अपने मशीन का खर्चा। तो इससे आपको प्रोडक्ट का प्राइस बनाने में आसानी होगी।